नमस्कार। आपका अपना दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मेरे इस विशेष प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं राजधानी जयपुर की सांगानेर सीट के बारे में हल्का सा जिक्र करने जा रहा हूं, क्योंकि 4 महीने के बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावी एक तरीके से बिगुल बजा दिया है दोनों ही पार्टियों ने। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी दमखम के साथ चुनाव मैदान में आ रही है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वे पूरे 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी भी एक तरीके से पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। तो इस बार हमें काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों ही पार्टियों में ज़बरदस्त अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है, इसलिए प्रत्येक सीट पर रोचक मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सांगानेर सीट पर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के 2 पूर्व अध्यक्षों के बीच में एक बार फिर से हमें रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पुष्पेंद्र भारद्वाज जो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अशोक लाहोटी जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे, वर्तमान में भी विधायक हैं, चुने गए थे वे विधायक, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जयपुर के मेयर रह चुके हैं। इसलिए इस बार भी इन दोनों छात्र नेताओं के बीच, पूर्व छात्र नेताओं के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गत बार 30,000 के आसपास वोटों से पुष्पेंद्र भारद्वाज हार गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले 20 सालों में पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, यानी कांग्रेस को सांगानेर सीट पर पिछले 20 सालों में 50,000 से ज़्यादा वोट कभी मिले ही नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज को 72,000 वोट मिले। और चुनाव हारने के बाद में पुष्पेंद्र भारद्वाज लगातार एक भी दिन घर पर नहीं बैठे हैं। उन्होंने बाकायदा सांगानेर इलाके में अपना कार्यालय खोला हुआ है, वहां पर उनका लंबा चौड़ा स्टाफ बैठता है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। उनके कार्यालय पर रोजाना सुबह से लेकर देर रात तक जो पब्लिक है सांगानेर के इलाके की आते हैं, अपने जो उनके ज़रूरी काम होते हैं, जो काम अटक जाते हैं या हो नहीं पाते हैं, या फिर कॉलोनियों की गली मोहल्लों की जो समस्याएं होती हैं, उनके यहाँ मेला लगा रहता है। और उन्होंने अपने स्तर पर उन लोगों को काफ़ी खुश करके भी कार्यालय से भेजा है, काम भी हुए हैं, इस तरह का दावा वहाँ के लोग भी कर रहे हैं। और खुद पुष्पेंद्र भारद्वाज सीना तान कर कहते हैं कि सांगानेर विधानसभा सीट में जितने भी 5 साल में काम हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं, और वो काम सिर्फ और सिर्फ मैंने करवाए हैं। अशोक लाहोटी बिल्कुल निष्क्रिय रहे। इस तरह का बातें, इस तरह का आरोप पुष्पेंद्र भारद्वाज लगाते हैं। अब हालांकि ये बात जरूर है कि अशोक लाहोटी काफ़ी तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उनकी गिनती होती है। राजस्थान विधानसभा में वे प्रत्येक मुद्दे पर बहुत तैयारी के साथ आते हैं। राजस्थान वित्त आयोग का उन्हें सदस्य भी बनाया हुआ है और वे बहुत ही एक तरीके से पूरे स्टडी के साथ विधानसभा में आते हैं और प्रत्येक विषय पर बहुत शानदार उनका भाषण होता है। लेकिन जो सांगानेर के जो इलाके के जो लोग हैं, उन्हें थोड़ा ये तकलीफ जरूर होती है कि पिछले 5 साल तक वे ज़्यादा इलाके में जिस तरह से पुष्पेंद्र भारद्वाज गली मोहल्लों में घूमते रहे, इस तरह अशोक लाहोटी घूमे नहीं। तो इस तरह की शिकायतें हैं वहाँ के लोगों को। तो अब देखना ये होगा कि अशोक लाहोटी को कितना एक्सेप्ट करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन क्लियर है, तय है कि कांग्रेस पार्टी पुष्पेंद्र भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अशोक लाहोटी पर एक बार फिर से बड़ा दांव खेलने जा रही है। अब मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता है, क्योंकि गत बार 72,000 के आसपास पुष्पेंद्र भारद्वाज को वोट मिले थे, जो एक तरीके से रिकॉर्ड था पिछले 20 सालों में। और सबसे बड़ी मजे वाली बात 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से घनश्याम तिवाड़ी 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ा था, जबकि वे 3 बार भाजपा से सांगानेर से विधायक रह चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 17,000 वोट ही मिले। जबकि इससे पहले यानी 2013 के विधानसभा चुनाव में जब वे विधायक थे तो उन्हें करीब 1,12,000 के आसपास वोट मिले थे। लेकिन अगले 5 साल में ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सिर्फ 12,000 वोट ही मिले। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो पब्लिक होती है, वे कहीं ना कहीं पब्लिक का जो अटैचमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों से होता है। वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े नहीं 2018 का, इसलिए पब्लिक ने उन्हें पूरी तरह से निकाल दिया। हालांकि अभी वे राज्यसभा के एक तरीके से सांसद हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा में
घनश्याम तिवारी जिस तरह से मुद्दों पर बोला करते थे, शायद इस समय राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें घनश्याम तिवारी की कमी जरूर खल रही होगी, लेकिन ये तय है और ये इस बात को भी स्वीकार करना ही होगा, कटु सत्य है कि उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में सांगनेर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन इस बार क्या अशोक लाहोटी फिर से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो 5 साल में पुष्पेंद्र भारद्वाज ने वहाँ अपना खून पसीना बहाया है और जिस तरह से वे लगातार पिछले 5 साल में गली मोहल्लों में जाते रहे, अपने इलाके में बाकायदा एक कार्यक्रम बनाकर हर रोज़ वे किसी न किसी इलाके में घूमते रहे और अभी पिछले 1-1.5-2 साल से तो वे लगातार जिस तरह से एक वहाँ की पब्लिक उन्हें एक तरीके से उन्हें अघोषित विधायक के रूप में भी उन्हें कहने लगी है और लगातार कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी उन्होंने शानदार काम करके दिखाया है। राजसमंद का उन्हें प्रभार दिया गया था संगठन के कामकाज के लिए, तो वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। हालांकि जहाँ तक युवाओं की टीम की अगर बात करें तो पुष्पेंद्र भारद्वाज के पास में भी एक लंबी चौड़ी टीम है युवाओं की, तो अशोक लाहोटी के पास में भी है। लेकिन लाहोटी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि वहाँ के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी बात दौड़ नहीं की, इतनी वे लोगों से मिले नहीं, मुलाकात नहीं की जितनी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने रोजाना लोगों से भी मिलते रहे, मुलाकात करते रहे। तो कहीं ना कहीं सांगानेर के लोगों को ये जरूर कमी खल रही है अशोक लाहोटी की। लेकिन आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जब अगर भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है वहाँ के कार्यकर्ताओं की, इस पार्टी की, कि जब टिकट का एक तरीके से बंटवारा हो जाता है उसके बाद में तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं वे एकजुट हो जाते हैं और अपनी पार्टी के कैंडिडेट से, चाहे उनके साथ उनके विचार मिल रहे हों या फिर नहीं मिल रहे हों, वे पूरे तन मन से उस कैंडिडेट को जिताने में लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से खासियत है, चाहे आप इसे आरएसएस का चाहे आप इसे वरदान भी कह सकते हैं। ये एक अनुशासित पार्टी के नाम से जो अनुशासित शब्द इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। खैर मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज और अशोक लाहोटी एक बार फिर से चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज की जो तैयारियां हैं, जो चुनावी तैयारियां हैं, वो कहीं ना कहीं अशोक लाहोटी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर फिर एन मौके पर और चुनावों के समय, हालांकि चुनावों से पहले भी नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जिस लगातार सभाएं हो रही है राजस्थान में, तो ये तो एक क्लियर सी है कि पब्लिक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को जब वो सामने देखती है तो फिर उसका मन जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए लालायित हो जाता है। तो हो सकता है अशोक लाहोटी के लिए ये थोड़ा सा एक फायदेमंद पॉइंट बन जाए, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा उन्हें कहीं ना कहीं राहत पहुंचा दे। अदरवाइज जो सांगानेर में जिस तरह की हलचलें हैं, जिस तरह की गतिविधियां 5 साल में देखने को मिली है, उसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज काफ़ी उनका जो रोल रहा है वो काफ़ी रहा है। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली में तमाम जो बड़े नेता हैं वो पुष्पेंद्र भारद्वाज ने जिस तरह से काम करके दिखाया और जिस तरह से वे पब्लिक के बीच में रहे अपने इलाके में, और जिस तरह से उन्होंने अपने संगठन में बराबर वे गति देते रहे और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में धरना प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि में वे बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के धरने प्रदर्शन में शामिल हुआ करते थे। तो उनका जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने जो 5 साल में जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया सांगानेर में, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत जरूर हुई है। हालांकि इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सांगानेर इलाके में जो कांग्रेस पार्टी है वहां पर जो कुछ सीनियर नेता हैं उनमें अंतर्विरोध की स्थिति है, अभी भी स्थिति है। वो जो अंतर्विरोध कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेताओं में वहां पर है, वो कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज को चोट पहुंचा सकते हैं। गत बार भी हमें यही देखने को मिला था कि जो वहां पर पुष्पेंद्र भारद्वाज की जीत की राह गत चुनाव में
काफ़ी आसान हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे थे उन्हें टिकट मिला नहीं और फिर अंदर ही अंदर उन्होंने एक बड़ा खेला खेला, जिसका खामियाजा पुष्पेंद्र भारद्वाज को भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ठीक उसी तरह की स्थिति सांगानेर में अभी भी बनी हुई है। यानी अगर पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर में अगर चुनाव के नतीजे पुष्पेंद्र भारद्वाज के खिलाफ जाते हैं तो इसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज की कहीं कोई कमी, अगर कोई कमी बताने का प्रयास करेगा तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि वे लगातार पिछले 5 साल में पूरे तन मन से वहां पर अपने इलाके में लगे रहे। अगर चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी सांगानेर में तो निश्चित रूप से वही अंतर्विरोध, यानी जो वहां के स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं जो टिकट की लाइन में वे दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐन मौके पर उनका भी अपने इलाके में या अपने समाज में उनका अपना वर्चस्व है, तो कहीं ना कहीं वे खुंदकवश पुष्पेंद्र भारद्वाज को अंदर ही अंदर, बाहरी तौर पर नहीं तो अंदर ही अंदर वे नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, जो पुष्पेंद्र भारद्वाज की हार का कारण हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इस विषय पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी चुनाव हुए भी नहीं है, चुनाव नतीजे आए भी नहीं है, जो कैंडिडेट की घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी पुष्पेंद्र भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतार रही है, तो इधर अशोक लाहोटी को चुनाव मैदान में उतारने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। क्योंकि अब जो घनश्याम तिवारी पहले 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके थे, वे अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, ऐसा कोई बड़ा चेहरा वहाँ पर सांगानेर में भारतीय जनता पार्टी को अभी नज़र भी नहीं आ रहा और वर्तमान में वे स्टैंडिंग विधायक हैं। इसलिए अशोक लाहोटी को का पत्ता काटना काफ़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कई बार जातिगत समीकरण भी आ जाते हैं और सांगानेर में ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की काफ़ी बहुलता है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एन मौके पर जैसे पुष्पेंद्र भारद्वाज को कैंडिडेट बनाती है कांग्रेस पार्टी, तो भाजपा कोई ब्राह्मण उम्मीदवार को फिर से वहाँ पर खड़ा करने के लिए अपनी जो रणनीति है उसको बदल ले। लेकिन ऐसी बहुत कम संभावनाएं हैं। संभावना यही है कि अशोक लाहोटी काफ़ी तेज तर्रार हैं, युवा नेता हैं, जयपुर के महापौर रह चुके हैं, एक जाना पहचाना जयपुर का चेहरा हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान विधानसभा में भी उनका जो बोलने का अंदाज होता है वो लाजवाब होता है। लेकिन उनके लिए मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या अभी यही आ रही है कि अभी वे कुछ महीनों से जरूर सांगानेर में वे थोड़े से सक्रिय नजर आए, अन्यथा जिस तरह से माहौल कांग्रेस पार्टी का क्रिएट कर रहे थे पुष्पेंद्र भारद्वाज, उस तरह का माहौल वे बनाने में कामयाब नहीं रहे। हो सकता है वे ये भी उनका ये भी अंदर से उनका मन कर रहा हो कि इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार एक तरीके से उनके साथ में सौतेला व्यवहार अपना सकती है, इसलिए वे ज़्यादा अपने इलाके में घूम फिर नहीं रहे हों। लेकिन विकास काम होना नहीं होना ये अलग बात है। लोगों से आज का जो माहौल है, आज की जो पब्लिक ये चाहती है कि जनप्रतिनिधि उनके बीच में रहे, उनकी सुने, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन कम से कम उन्हें अपना चेहरा दिखाता रहे, ताकि वे अपनी समस्याएं उस व्यक्ति को या उस जनप्रतिनिधि को उनसे अपनी समस्याएं बताते रहें। काम हो या नहीं हो वो एक अलग बात होती है, और यही वजह है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज के लिए जो प्लस पॉइंट बन रहा है वो यही है कि वे लगातार 5 साल ही नहीं बल्कि पिछले 10-15 साल से लगातार वे सांगानेर में घूम रहे हैं और लगातार लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसलिए निश्चित रूप से सांगानेर में जो एक कांग्रेस पार्टी का जो माहौल क्रिएट हुआ है उसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन ये भी एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के जो सांगानेर में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं जो बराबर टिकट की लाइन में वे अब दावेदारी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, और अगर ये भी तय है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार रही है, तो अगर वे पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ अगर वो दिल से लग जाते हैं तो फिर अशोक लाहोटी का वहाँ पर वापस विधायक बनना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस समय जो चर्चाएं हैं और जिस तरह का माहौल सांगानेर में बना हुआ है वो एक तरीके से पुष्पेंद्र भारद्वाज की ओर थोड़ा पलड़ा भारी वहाँ पर दिख रहा है। खैर, अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि इन 2 छात्र नेताओं की रोचक जो मुकाबला है वो हमें आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से देखने को मिलेगा। अब
कांग्रेस पार्टी जो पिछले 20 साल से इस सीट पर कब्जा करने के लिए तरस रही है। करीबन 72,000 वोट पिछले चुनाव में पुष्पेंद्र भारद्वाज को मिले थे। तो क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज इस सीट पर कब्जा करने में कामयाब होंगे, या फिर उन्हें 72,000 से कम वोट मिलेंगे, या फिर उन्हें 72,000 से ज़्यादा वोट मिलेंगे, या फिर अशोक लाहोटी के लिए जिस तरह की वहाँ पर पब्लिक में थोड़ा बात चुभ रही है अशोक लाहोटी को लेकर कि वे हमें कहीं नज़र नहीं आए, इस तरह की बातें पब्लिक वहाँ की कह रही है। तो क्या पब्लिक उन्हें नकारेगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर एक बार फिर से अशोक लाहोटी को चाहे वोट ना दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर वोट ज़्यादा कर दें लोग, तो फिर निश्चित रूप से अशोक लाहोटी एक बार फिर से विधानसभा में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कयास हैं, अभी चुनावों के वोट डलना बाकी हैं, चुनावों के नतीजे आना बाकी हैं, कैंडिडेट की घोषणा होना बाकी हैं। अभी हम सिर्फ चर्चाएं अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरह की पब्लिक में प्रतिक्रियाएं वहाँ पर सुनने को मिलती हैं, उसके आधार पर हम अपनी स्टोरियाँ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत तो उसी समय पता चलेगा जब वहाँ पर चुनावों के नतीजे आएंगे। लेकिन ये जो मुकाबला होगा जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सांगानेर सीट पर इस बार काफ़ी कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों।